हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने। आज मैं आपके लिए कोई सम तो लेके नहीं आया, क्लास 9 का मैथ का कोई भी सम नहीं लेके आया हूँ। स्पेशली आज मैं आपसे बात करने आया हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के रिजल्ट आने ही वाले हैं। आप लोग क्लास 8 पास करके क्लास 9 में आ रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा कि सीबीएसई ने इस बार कुछ चेंजेस लाए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एसएसटी के अंदर स्टैंडर्ड और बेसिक, मैथ में तो आपने पहले ही सुना था स्टैंडर्ड और बेसिक हमें मोड चुनने पड़ते थे, तो ये साइंस में भी हो गया क्लास 9 में। अब हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें, हमें कौन सा मोड लेना चाहिए, स्टैंडर्ड लेना चाहिए या बेसिक लेना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन है, बहुत सारे पेरेंट्स को भी है, स्टूडेंट्स को भी है। तो इसी के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी ड्रीम है, फ्यूचर में आप जो भी कुछ सोचते हो, आपको उसके ऊपर फर्म रहना है। आपको करना क्या है? अक्सर देखने में आता है कि जिस सिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बच्चे ना थोड़े मिसगाइड रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको फ्यूचर में चल के क्या करना है। जहाँ तक बात है सब्जेक्ट की, तो मेरे दोस्त ने जो सब्जेक्ट लिया मैं तो वही लूंगा, मेरे पापा मम्मी ने जो कह दिया मैं तो वही करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं चल पाता। अगर वहीं आप मेट्रो सिटीज में जाएं, किसी भी बच्चे से बात करें, अगर 5th का बच्चा है, 6th का है, 7th का है, उससे पूछो बच्चे क्या करोगे, अब आगे चल के क्या बनना चाहते हो, तो उनको बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को आगे ये करना है और मैं ये सब्जेक्ट क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। लेकिन मैं पिछले 16-17 साल से जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों को ये नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। तो बस यही है कि इस सब चीजों से या इस दुविधा से निकालने के लिए शायद सीबीएसई ने ये स्टेप उठाया है। अब सीबीएसई ने क्या कर दिया कि आपको क्लास 9 में सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ में स्टैंडर्ड या बेसिक सिलेक्ट करते हो, तो अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तो इट मीन्स आप आगे 11th में पीसीएम लेंगे और आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो क्लियर पता चलता है। और आपको पता होना चाहिए अगर मेरे मैथ बहुत अच्छा है और मेरे को आगे चल के इंजीनियर बनना है, किसी टेक्निकल लाइन में जाना है, तो आपको मैथ लेना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड लेना ही पड़ेगा। वहीं साइंस में स्टैंडर्ड बेसिक कर दिया है, आगे आगे अगर आपको जाके डॉक्टर बनना है तो पीसीबी मिलने में आपको आसानी होगी। साथ साथ देखिए एसएसटी के बारे में भी बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास 9 में कहते हैं मैथ्स और साइंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एसएसटी पे ध्यान नहीं देते। अब एसएसटी भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। अब इसके अंदर भी स्टैंडर्ड और बेसिक का देखो हो गया है। अगर आगे चल के आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस में जाना चाहते हैं, तो आपको एसएसटी भी स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा, या फिर मैथ भी आपको स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर साइंस का इतना कुछ होता नहीं है। तो मेक श्योर कि जैसे अब आप क्लास 9 में आ रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आगे चल के आपको क्या करना है वो भी पता होना चाहिए। और आप किसी भी अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस मत हो कि मेरा फ्रेंड ने वो कर रहा है तो मैं वो भी करूंगा, या फिर पेरेंट्स को भी ये कहूंगा कि वो भी ऐसा ना कहे कि भाई हमारे पड़ोसियों का बच्चा तो ये कर रहा है, या मेरे रिश्तेदार का बच्चा तो वो कर रहा है, बेटा तू भी वही कर। आप देखेंगे आपका बच्चा इनका स्ट्रेंथ क्या है। भाई यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सोच के समझ के। और ये बच्चों को जो भी ये चाहते हैं, जो भी ये करना चाहते हैं, इनको वो करने दीजिए, इन पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना डालें। ये मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।